यूएसए का E2 ट्रीटी इन्वेस्टर वीज़ा की वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ये रहती है कि आपको बिजनेस इन्वेस्टमेंट करनी होती है। चाहे आप एक ब्रांड न्यू बिजनेस स्टार्ट करें, चाहे आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है वो बाय करें, चाहे आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें यानी उसके शेयर्स परचेज करें, या आप फ्रेंचाइज बिजनेस जो है वो स्टार्ट करें। तो किसी भी मद में आप बिजनेस की इन्वेस्टमेंट्स करते हो और उस इन्वेस्टमेंट्स की बेस पे आप E2 इन्वेस्टर वीज़ा के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। अब वो तमाम इन्वेस्टर्स जो एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को बाय करना चाहते हैं, उनके लिए कई तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज जो है या कॉम्प्लिकेशंस जो है वो इस पूरे प्रोसेस में आती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह के चैलेंजेस जो है वो एक इन्वेस्टर को, एक नॉन यूएस रेजिडेंट को फेस करने पड़ सकते हैं, स्पेशली if you are planning to buy an existing business. So stay tuned till the end of this video. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राहील शेख। आई एम ए बिजनेस कंसल्टेंट बेस्ड इन वर्जीनिया यूएसए। मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं या उस बिजनेस की बेस पे यूएसए में मूव करना चाहते हैं। तो यूएसए E2 इन्वेस्टर वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक जब आपने एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करने का प्लान किया है या प्लान करते हो, तो उस वक्त एज नॉन यूएस रेजिडेंट आपको बहुत सारे डिफरेंट चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पे जो चैलेंज आता है, जो कॉम्प्लिकेशन आती है, वो है एस्क्रो अरेंजमेंट्स का। तो एज अ फॉरेन बायर और फॉरेन इन्वेस्टर आपका ये कंसर्न होता है कि आप जब बिजनेस बाय करने जा रहे हो तो आप एक एस्क्रो एजेंट के थ्रू, एस्क्रो अरेंजमेंट्स के थ्रू आप अपने बिजनेस को या अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर कर सको। अब एस्क्रो अरेंजमेंट्स क्या होते हैं? एस्क्रो अरेंजमेंट्स एक थर्ड पार्टी अरेंजमेंट होता है जिसमें थर्ड पार्टी कंपनी भी हो सकती है, बैंक भी हो सकता है, जो कि एज अ गारंटी, एज अ मिडल मैन गारंटी के तौर पे काम करता है बिटवीन द बायर एंड अ सेलर टू एंश्योर कि बाइंग और सेलिंग की जो ट्रांजैक्शन है वो जो भी एक सेट पैरामीटर्स हैं के मुताबिक कंप्लीट हो सके। एस्क्रो अरेंजमेंट्स यूएस एम्बेसीज की तरफ से एक अप्रूव्ड मेथड है ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये एक अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट का एक क्राइटेरिया है, एक इसकी कंडीशन है कि अगर आपका सेलर एस्क्रो के लिए एग्री कर जाता है तो आप सर्टनली अपने फंड्स जो है वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करने की बजाय एस्क्रो में पार्क कर दे विद द कंटीजेंसी के अगर E2 अप्रूव हो जाता है तो वो एस्क्रो के पैसे जो है वो सेलर ऑफ द बिजनेस को चले जाएंगे, और अगर E2 खुदा ना खास्ता रिजेक्ट हो जाता है तो बायर को पैसे वापस मिल जाएंगे। अब ये जो अरेंजमेंट है ये बायर के लिए तो बड़ा सूटेबल, बड़ा फेवरेबल अरेंजमेंट है, बट ट्रस्ट मी ऑन फ्रॉम द सेलर्स पर्सपेक्टिव अगर आप उसको कंसीडर करेंगे तो इट्स अ वेरी वेरी अनफेवरेबल, अनसपोर्टिव काइंड ऑफ अरेंजमेंट फॉर अ सेलर। मतलब अगर एक सेलर जो कि एक बिजनेस मार्केट में बेचने के लिए आया है और चूंकि E2 के लिए हमें प्रॉफिटेबल बिजनेस ही परचेज करना है नेचुरली, तो हम एक प्रॉफिटेबल बिजनेस जो परचेज करने जा रहे हैं उसका जो सेलर है वो E2 कंटीजेंसीज पे आपके साथ एस्क्रो का अरेंजमेंट्स भी करे, फिर आपके लिए एक इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए जो 3 4 5 महीने, समटाइम्स 6 मंथ्स के लिए भी उसको वेट करना पड़े जब तक आपका E2 अप्रूव हो, और उसके बाद फिर ये कंटीजेंसी भी हो कि इवन आफ्टर वेटिंग 6 मंथ देयर इज नो गारंटी और नो श्योरिटी कि उसका बिजनेस बिक जाएगा या उसको पैसे मिल जाएंगे। बिकॉज अगर खुदा ना आपका E2 रिजेक्ट हो गया, जो आपका सबसे बड़ा रिजर्वेशन था, तो सेलर को पैसे नहीं मिलेंगे और डील कैंसिल हो जाएगी। तो जिसका मतलब यह है कि वो 6 महीने के लिए सेलर को इस कंडीशन पे अपना बिजनेस बाउंड भी करना है कि वो आपके E2 के अप्रूवल का वेट करेगा। फिर अगर E2 रिजेक्ट हो गया तो वो आपकी डील, आप उसकी डील से विड्रॉ भी हो जाओगे और उसको उन 6 महीने में उस बिजनेस को कंटिन्यू और ऑपरेटिंग भी रखना है। तो ये वेरी अनफेवरेबल सिनेरियो और सिचुएशन है सेलर्स के लिए। तो इस वजह से बहुत से सेलर जो है वो एस्क्रो अरेंजमेंट्स और स्पेशली E2 कंटीजेंसी के साथ जो एस्क्रो अरेंजमेंट्स हैं उनके लिए रेडी नहीं होते। तो ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो एंड ऑफ द टाइम पे आपको कैश बाइंग जो है वो करनी पड़ जाती है। अब सेकंड नंबर पे जो एक मेजर चैलेंज आता है वो आपका आता है लीज टेक ओवर करने का, क्योंकि रिटेल बिजनेस में स्पेशली, सर्विस बिजनेस में तो अगर आपको ऑफिस करने होते हैं तो उसमें भी अगर आपको कोई फुल फ्लैज ऑफिस आपको परचेज करना है तो वो उसमें भी ये चैलेंज आ सकता है। बट सर्विसेज में, ऑफिस में चूंकि कोवर्किंग स्पेसिस या स्मॉल स्केल के जो ऑफिस हैं वो भी यूज हो सकते हैं, तो इस वजह से ऑफिस जो इंडस्ट्री है उसमें ये चैलेंज थोड़ा सा कम है
एज कम्पेयर टू द रिटेल वन। अब रिटेल में जो बड़ा चैलेंज है वो आपका लीज टेक ओवर करने का है। यानी अगर आप कोई भी रिटेल स्टोर ले रहे हैं, 7-Eleven ले रहे हैं, फूड शॉप है, रेस्टोरेंट है, गैस स्टेशन है, कोई भी बिजनेस है, तो आपको उस बिजनेस की लीज टेक ओवर करनी है। अब लीज टेक ओवर करने के लिए जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपका सोशल सिक्योरिटी है और आपका क्रेडिट है, जो कि यूएस सिटीजन या यूएस रेजिडेंट के पास होता है। एज अ नॉन यूएस रेजिडेंट आपके पास वो नहीं होता। तो उसकी एब्सेंस में आपके बहुत से जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज हैं, स्पेशली अगर ये कॉर्पोरेट रेंटल यूनिट है, तो उसमें प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज कंफर्टेबल नहीं होती आपको लीज आउट करने में, या इवन अगर आप बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो लीज ट्रांसफर करने में। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने किसी दोस्त या फ्रेंड या रिलेटिव की जो है वो हेल्प लेनी होती है, जो कि यूएस सिटीजन हो, जिसका सोशल सिक्योरिटी हो और जिसका एक अच्छा वेल मेंटेन्ड क्रेडिट हो। तो आपको उसको अपनी लीज में एज अ गारंटर जो है वो ऐड करना पड़ता है, ताकि आप उसकी बेस के ऊपर अपनी लीज जो है वो टेक ओवर कर सकें। अब नंबर 3 पे जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसेंसिंग्स की होती है, क्योंकि यहाँ पे हर बिजनेस के हर स्टेट में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, डिफरेंट लीगल या स्टैट्यूटरी जो ऑब्लिगेशंस हैं, जिनमें बहुत सारे लाइसेंसिंग आते हैं। फॉर एग्जांपल बड़ा सिंपल सा या जो मोस्ट फेवरेबल बिजनेस है पाकिस्तानियों का खास तौर पे, वो है गैस स्टेशन का बिजनेस। तो गैस स्टेशन के बिजनेस में सबसे पहले आपको जो गैस कंपनी है उसका एक आपका एग्रीमेंट होता है, और उस एग्रीमेंट के लिए सोशल सिक्योरिटी होना और क्रेडिट होना दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और वो सिर्फ यूएस रेजिडेंट को ही मिल सकता है, वो जो गैस का एग्रीमेंट है। तो गैस एग्रीमेंट के लिए भी आपको सोशल और क्रेडिट की ज़रूरत होती है। इसी तरह फिर आपको लीज के लिए भी ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपके डिफरेंट और तरह के लाइसेंसिंग होती है, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल टोबैको सेल कर रहे हो, सिगरेट सेल कर रहे हो तो टोबैको लाइसेंस आता है, लॉटरी कर रहे हो तो उसके लिए लाइसेंस आता है, लिकर सेल कर रहे हो तो उसके लिए लाइसेंस आता है, कोई हेल्थ केयर की डिफरेंट सर्विसेज हैं तो उनके लिए लाइसेंसिंग होती है। तो इस तरह के डिफरेंट सेगमेंट्स में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट लाइसेंसिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि अगर आप यूएस रेजिडेंट नहीं हो, जो कि सर्टेनली आप नहीं हो, तो आपको वो लाइसेंसिंग ट्रांसफर नहीं हो सकती। उसके लिए अगेन आपको अपने किसी दोस्त, रिलेटिव या अपने किसी खाला, चाचा, मामू के लड़के को जो है वो आपको उनकी हेल्प लेनी होगी, और उनका क्रेडिट और उनका सोशल दोनों यूटिलाइज करने होंगे। तो मेक श्योर कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम एग्जिस्टिंग बिजनेस को बाय करने के प्लान में हो, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास कोई ऐसा आपका दोस्त अहबाब मौजूद हो जो आपको अपना सोशल और क्रेडिट जो है वो लेंड कर सके। अब यहाँ पे डोंट गेट सरप्राइज अगर आपका कोई भी जो खाला का लड़का, मामू का लड़का या बचपन का दोस्त है आपका, जो आपको पिछले 10, 20, 50 साल से बोलता आ रहा है कि आप ही इज रेडी टू हेल्प यू आउट इन वट एवर द वेज इट कैन बी। नाउ इफ ही इज ट्राइंग टू अवॉइड शेयरिंग हिज सोशल और क्रेडिट, जो कि बहुत कॉमनली हम देखते हैं यहाँ पे, बिकॉज सोशल या क्रेडिट जो है इट्स मोर इंपॉर्टेंट देन इवन द मनी इन द यूएस मार्केट। वो कहते हैं कि अगर आपका करेक्टर भी खराब हो जाए तो चलता है, बट आपका क्रेडिट जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। तो लेंडिंग योर क्रेडिट टू समबडी और गेटिंग योर सेल्फ इन एज अ बोरोवर और एज अ गारंटर in any kind of an application or any the lease arrangements is a very sensitive matter. तो अगर कोई आपको अवॉइड करे और आपको आपको क्रेडिट नहीं आपको यूज करने दे, तो डोंट गेट ऑफेंडेड, इट्स प्रीटी नॉर्मल, इट्स प्रीटी ओके। टुमारो वंस यू बिकम अ यूएस रेजिडेंट, तो आप भी किसी को जो है वो नहीं अननेसेसरीली, अनवांटेडली अपना क्रेडिट जो है वो बोरो कराओगे। So hope that helps you in order to plan for your whole investment and business takeover processes. इसके अलावा मजीद आपके कोई यूएस बिजनेस से रिलेटेड या यूएस इन्वेस्टर वीज़ा से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माई टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।